श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। जो बंधन कभी तुम्हें रोके थे वे अब टूट गए हैं। तुम्हारे सामने वह सब कुछ खुला है जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता थी। खुले हाथ और खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि अब जग तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। ये शुरुआत है एक नई यात्रा की, जिसमें तुम्हें खुद को पूरी तरह अपनाने और जीवन के हर रंग को अनुभव करने का अवसर। वह जाल टूट चुका है जो तुम्हें पुराने पैटर्न में बांधता था। तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आ रही है और अब तुम्हें उसे खर्च करने का अधिकार भी है। अपने आप को छोटे छोटे उपहार देना शुरू करो, क्योंकि यही स्वागत का पहला कदम है। इस समय है खुद को महत्व देने का, अपनी खुशियों को पहचानने का और हर छोटे प्रयास का जश्न मनाने का। मुक्ति का अर्थ केवल स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना भी है। अब तुम न केवल देने में सक्षम हो, बल्कि ग्रहण भी कर सकते हो। जितना तुम स्वीकार करोगे उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें देगा। यह संतुलन ही तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएगा। पहले के कर्मिक बंधन तुम्हें सीमित करते थे, लेकिन अब वे टूट गए हैं। तुम्हारी आत्मा की गहराई अब बिना किसी रोक के विस्तृत हो सकती है। अपने भीतर के प्रेम को महसूस करो और उसे हर क्रिया में उतारो। ये प्रेम तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा और तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराएगा। तुम्हें वह सब मिल रहा है जो तुमने दिल से चाहा था। यह सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर और समृद्धि भी है। तुम्हें स्वीकार्य बनना है, क्योंकि यही ग्रहण करने का अभ्यास है। जितना तुम खुद को स्वीकार करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें और देगा। पुराने डर और विश्वास जो तुम्हें रोकते थे, अब कमजोर पड़ गए हैं। तुम्हें नए रिश्तों और अवसरों के लिए खुद को अनुकूल बनाना होगा। सीमाएं स्पष्ट करो और साथ ही खुलेपन को भी अपनाओ। यह संतुलन तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब बंधन टूटते हैं तो जीवन में खाली जगह बनती है। इस खाली स्थान को भरोसे से भरो, क्योंकि यही जगह नए अवसरों और सही लोगों से भरेगी। अभी जो कुछ भी आता है उसे बिना परीक्षण के ना ठुकराओ। हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। अब तुम्हारा मूल्य स्पष्ट है। किसी को तुम्हें सस्ता नहीं आंकने देना है। जो तुम्हें सच में चाहेंगे वे तुम्हें सम्मान और समर्पण देंगे। अपनी उम्मीदें और मानक ऊंचे रखो, क्योंकि तुम वही पाने के लायक हो। मुक्ति तुम्हें फिर से स्वयं में जोड़ती है। जितनी स्थिरता तुम अपने अंदर बनाओगे, उतनी ही सहजता से चीजें तुम्हारे पास आती जाएंगी। रोज का साधारण अभ्यास तुम्हें केंद्र में रखेगा और तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखेगा। वही प्रेम जो तुम्हें मुक्त कर गया, अब तुम्हें सब कुछ आकर्षित करेगा। यह आकर्षण सिर्फ किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि अवसर, धन और शांति तक भी जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब खुद तय करेगी कि क्या तुम्हारे साथ रहना चाहिए। मुक्ति का असर धीरे धीरे दिखेगा। धैर्य रखो, क्योंकि तुरंत सब कुछ बदलना संभव नहीं है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। हर दिन छोटे संकेतों पर ध्यान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। जो बंधन टूटे हैं, उनसे मिली सीख को
संजो पुरानी चोटें तुम्हारी समझ का हिस्सा है, उन्हें नकारो मत, बल्कि समझो यही समझ अब तुम्हारे बेहतर चयन की नींव बनेगी और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। खुद को क्षमा करना ग्रहण करने की कुंजी है। जहाँ खुद को दोषमुक्त करोगे, वहीं दूसरों की प्रशंसा और प्रेम भी मिलने लगेगा। क्षमा से दिल विशाल होता है और ग्रहणशीलता बढ़ती है। अब तुम्हें जरूरत है अपनी ऊर्जा को साफ रखने की। नकारात्मकता और दखलंदाजी से दूरी रखो ताकि नया प्रवेश कर सके। रूटीन, प्रार्थना या ध्यान से अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित रखो और खुद को सकारात्मक बनाए रखो। जब तुम्हें देना हो तो दिल से दो, लेकिन तभी ग्रहण भी कर पाओगे जब सीमा हो। स्वस्थ आदान प्रदान ही संबंधों और अवसरों को टिकाऊ बनाता है। दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना सीखो। अब तुम्हारे लिए सही अवसर और सही लोग आ रहे हैं। वे तुम्हें बदलने नहीं, बल्कि तुम्हें बढ़ाने आएंगे। सचमुच के साथी तुम्हें वही देने आएंगे जो तुमने दिल से मांगा था। मुक्ति तुम्हें अपना सत्य जीने का अवसर देती है। अब तुम बाहर से निर्देशों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अंदर की पुकार पर चलो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें उन चीजों तक ले जाएगी जो निश्चित रूप से तुम्हारी है। आभार प्रैक्टिस करो। मिलने वाली चीजों के लिए पहले धन्यवाद दो। आभार तुम्हारी ग्रहणशीलता को तेज करता है और अधिक दरवाजे खोलता है। हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो। जब तुम स्वीकार करोगे तो विरोध कम होगा। जो विरोध अभी तक था, वह तुम्हारी नई शक्ति को पहचानने का तरीका था। अब वह पहचान बदल कर समर्थन में बदल जाएगी। तुम्हें डर के बजाय अपनी क्षमता से दोस्ती करनी है। अगर डर लौटे तो उसे नोट करके छोड़ दो। फिर से जगह मत दो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे निर्णयों से बनेगी, इसलिए सकारात्मक सोचो। यह यात्रा केवल व्यक्तिगत लाभ की नहीं है, यह तुम्हें दूसरों के लिए भी खोलती है। जब तुम ग्रहण करना सीखते हो, तब तुम देने में भी स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारा भरपूर होना दूसरों के लिए भी वरदान बनता है। रिश्तों में स्पष्ट अपेक्षाएं रखो जो तुम्हें पूरा कर सके। उन्हीं को अनुमति दो, कोई भी आधा मन से न कर पाए। तुम्हें पूर्णता मिले, यह प्राथमिकता रखो। तुम्हारे लिए सच्चा मिलना सबकी भलाई का मार्ग भी है। जब तुम्हें मिलने लगेगा, विनम्रता न खो। अपनी प्राप्ति का आनंद लो, लेकिन अहंकार से दूरी बनाओ। विनम्रता तुम्हें संतुलित रखेगी और भी अधिक आकर्षित करेगी। त्वरित फैसले करने की आदत छोड़ो। अब जो आता है उसे परखो। जो चीज वास्तविक है वह टिकती है, जो नकली है समय में दिख जाएगी। धैर्य के साथ स्वीकार करने का अभ्यास रखो। तुम्हें अपने अंदर की सुंदरता और हक का एहसास है। इसी एहसास से तुम वही प्राप्त करोगे जो सच में तुम्हारा है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उसी से कदम उठाओ। मुक्ति तुम्हें
एक नई शुरुआत देती है। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना तुम्हें ग्रहणशील बनाता है। अपने उत्सव से और अच्छे अवसर बुलाओ और जीवन को पूरी तरह जियो। आखिरकार प्रेम ने तुम्हें आजाद किया और अब तुम्हें सब कुछ मिलने की अनुमति मिली है। विश्वास रखो, स्वीकार करो और अपने जीवन को उस स्तर पर ले जाओ जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारा समय आ गया है, खुल कर लो। अब तुम पुराने पैटर्न से बाहर निकल चुके हो। यह बदलाव तुम्हारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में भी दिखेगा। हर दिन खुद को नए तरीके से देखने की कोशिश करो और अपने अनुभव को अपनाओ। तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है, इसे सही दिशा में प्रवाहित करो। जब ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहती है तो जीवन में नए अवसर और खुशियां स्वतः आती हैं। अपने आप को छोटे छोटे उपहार देना शुरू करो। यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का पहला कदम है। जब तुम खुद को महत्व दोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। स्वीकार्यता का अभ्यास तुम्हें हर दिन करना है। जितना अधिक तुम स्वीकार करोगे उतना अधिक जीवन तुम्हें देगा। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर संतोष और शांति लाएगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई अब बिना किसी रोक के विस्तृत हो सकती है। यह विस्तार तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अपने भीतर के प्रेम को हर क्रिया में उतारो। अब तुम्हें न केवल प्रेम बल्कि सम्मान, अवसर और समृद्धि भी मिल रही है। यह सब तुम्हारे आत्मसम्मान और स्वीकार्यता के कारण संभव हुआ है। सीमाएं स्पष्ट करो और साथ ही खुलेपन को भी अपनाओ। यह संतुलन तुम्हें नए रिश्तों और अवसरों के लिए तैयार करेगा। जब जीवन में खाली स्थान बनता है तो उसमें नया प्रवेश करता है। भरोसे के साथ उस खाली स्थान को स्वीकार करो और नए अनुभवों के लिए तैयार रहो। अपनी उम्मीदें और मानक ऊंचे रखो। तुम वही पाने के लायक हो जो तुम्हारे दिल की गहराई से निकला है। रोज का साधारण अभ्यास तुम्हें केंद्र में रखेगा। यह अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखेगा। अब तुम्हारी ऊर्जा खुद चुनेगी कि क्या तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यह चयन तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को आकर्षित करेगा। हर दिन छोटे संकेतों पर ध्यान दो। यही संकेत तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। पुरानी चोटें तुम्हारी समझ का हिस्सा है। उन्हें नकारो मत, बल्कि समझो यही समझ तुम्हारे बेहतर चयन की नींव बनेगी। जहाँ खुद को दोषमुक्त करोगे वहीं दूसरों की प्रशंसा और प्रेम भी मिलने लगेगा। क्षमा से दिल विशाल होता है और ग्रहणशीलता बढ़ती है। नकारात्मकता और दखलंदाजी से दूरी रखो ताकि नया प्रवेश कर सके। रूटीन, प्रार्थना या ध्यान से अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित रखो। स्वस्थ आदान प्रदान ही संबंधों और अवसरों को टिकाऊ बनाता है। दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखना सीखो।
सचमुच के साथी तुम्हें वही देने आएंगे जो तुमने मांगा था। वे तुम्हें बदलने नहीं बल्कि तुम्हें बढ़ाने आएंगे। मुक्ति तुम्हें एक नई शुरुआत देती है। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ और अपने उत्सव से और अच्छे अवसर बुलाओ। जीवन को पूरी तरह जियो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है।